morning everyone. Welcome to all in Devita classes. Today I will discuss the chapter 4 that exploring algebraic identities में exercise 4.2. So we will discussing the identity a plus b का whole square, that is a square plus 2ab plus b square in the last class. Exercise 4.1 में हमने a plus b के whole square को expand करके लिखा हुआ था. यहाँ पे क्या है 4.2 में एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा है, आपको इसका कंस्ट्रिक्टेड फॉर्म लिखना है. सो वी विल स्टार्ट वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 16y स्क्वायर. तो हम इसमें क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, देखो ये क्या है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो लिख लेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. हमारे पास ये क्वेश्चन है. 9x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 24xy को क्या लिख सकते हैं और 16y को क्या लिख सकते हैं. तो हमें इसको इस टर्म में लिखना है. तो हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस 2, हमें 3 पता चल गया. अभी इसको छोड़ देते हैं बीच वाले कॉलम को, इसको लिख लेंगे 4y का होल स्क्वायर. तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यू तो मिल गई. तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं a की वैल्यू हमारी 3x है और b की वैल्यू हमारी क्या है 4y है. अब 2ab होता है तो a की जगह आप क्या लिख लोगे 3x और b की जगह आप क्या लिख लोगे, b की जगह आप लिख लोगे 4y. तो देखो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 24 आ रहा है, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 है ना. तो यानी कि ये आइडेंटिटी हमारी बिल्कुल सही है. तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y का होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस b का होल स्क्वायर. तो इसको हम दो बार लिख सकते हैं 3x प्लस 4y और 3x प्लस 4y. दिस विल बी योर आंसर. ये भी आंसर करेक्ट हो सकता है, पर इसको दो बार लिख लोगे तो कोई उसमें नुकसान नहीं है. सेम इसी तरह करेंगे, यहाँ भी हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे. अब देखो इस 4s को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज 2s का होल स्क्वायर. फिर 2ab होता है, अभी छोड़ देते हैं हम, प्लस b स्क्वायर हमें पता चल गया 5t का होल स्क्वायर. बीच में 2 तो होता है, a की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल गई 2s और b की हमें पता चल गई 5t. अब इसको वेरीफाई करो कि 20 आ रहा है. 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20st आ रहा है. दैट मीन्स ये आइडेंटिटी करेक्ट है. तो इसको हम लिख सकते हैं 2s प्लस 5t का होल स्क्वायर. इसी को दो बार लिख लो, 2s प्लस 5t, 2s प्लस 5t. दिस विल बी योर आंसर. नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट. पार्ट 49x स्क्वायर प्लस 28xy प्लस 4y का. तो इस सभी क्वेश्चंस में हमें आइडेंटिटी यूज करनी है. यूजिंग आइडेंटिटी लिख लेना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. इस a की जगह ये होगा, यानी कि ये 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का. तो 7x का होल स्क्वायर, अगर हम इसको करेंगे तो 49x आता है प्लस 2. अभी a पता चला है, b पता नहीं चला, तो अभी इसको छोड़ देते हैं. b स्क्वायर यानी कि 4y स्क्वायर दिया हुआ है, तो 4y का मतलब 2y का होल स्क्वायर. अब हमें a भी पता चल गया, a हमारा 7x है और b हमारा कितना है 2y है. तो करके देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 20, 28xy करेक्ट है. तो यहाँ a की वैल्यू हो गई आपकी 7x और b की वैल्यू हो गई 2y. तो आइडेंटिटी लग जाएगी 7x प्लस 2y का होल स्क्वायर. इसी को दो बार लिख लो, 7x प्लस 2y, 7x प्लस 2y. दिस विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. सेम ऐसी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट विल a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. अब देखो 64 है, 64 किसका स्क्वायर होता है 8 का. तो 8b का होल स्क्वायर लिख लेंगे इस a स्क्वायर की जगह. 2 a नहीं पता, b नहीं पता, अभी छोड़ देते हैं. बी स्क्वायर यानी कि
4/9, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, तो ये हो जाएगा 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। क्लियर। तो अब हमें ए पता चल गया, बी पता चल गया, लिख लो 8p इंटू 2/3 क्यू। ठीक है। अब देखो क्या मेरा ये वेरीफाई हो रहा है, 64p स्क्वायर, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32/3 p क्यू हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। 2/3 क्यू का होल स्क्वायर, तो इट विल बिकम 8p प्लस 2/3 क्यू का होल स्क्वायर। दो बार लिख लो 8p प्लस 2/3 क्यू, 8p प्लस 2/3 क्यू। तो ये हमारा आंसर रहा। लिख सकते हो यहाँ पे कि ए हमारा क्या था 8p था और बी हमारा क्या है 2/3 क्यू है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम ये लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। 3a स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 2/3 b स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग है, इसमें हमें सबसे पहले कॉमन लेना पड़ेगा। देखो 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है, 4/3 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो सबसे पहले हमें इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 1/3 बाहर ले लूं तो यहाँ पे क्या बचेगा 9a स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, प्लस क्या बचेगा 12ab प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 4b स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन में। अगर मैं ये 1/3 कॉमन ले लूँ और पूरी इक्वेशन में मैंने 1/3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा आंसर बचेगा 9a स्क्वायर प्लस 12ab प्लस 4b स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखो 1/3 है, इस 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए और बी अभी छोड़ देते हैं, प्लस बी का निकाल लेते हैं दैट इज 2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे a की वैल्यू हमें पता चल गई 3a, b की वैल्यू पता चल गई 2b। तो देखो 9a स्क्वायर 2 3 जा 6 2 जा 12, 12ab 4 यानी कि 2b का होल स्क्वायर। तो यहाँ मेरी a की वैल्यू क्या हो गई 3a और b की वैल्यू हो गई 2b। तो वी विल यूज आइडेंटिटी a प्लस b का होल स्क्वायर। तो 1/3 इट विल बिकम 3a प्लस 2b का होल स्क्वायर। तो इसको हम दो बार लिख ले 1/3 3a प्लस 2b 3a प्लस 2b। इट विल बी योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को देखेंगे। लास्ट पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का, दैट इज 9/5 x स्क्वायर प्लस 6xv प्लस 5v स्क्वायर। तो ये मेरा क्वेश्चन है। देखो 9/5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो हमें सबसे पहले इसको आइडेंटिटी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ 1/5 है तो 1/5 को मैं सबसे पहले बाहर लिख लूँ और पूरी इक्वेशन में मैंने क्या किया इससे मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई ऊपर करूंगी तो क्या हो जाएगा 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो इट विल बिकम 9s स्क्वायर प्लस 6 5 जा 30 sv 5 5 जा 25 v स्क्वायर। देखो यहाँ पे 9 क्यों बचा, क्योंकि 9/5 था। अगर मैं 5 से करूंगी तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा 5 बचेगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो 1/5 है, इसको हम लिख सकते हैं 3s का होल स्क्वायर प्लस 2 a भी छोड़ देते हैं, a तो पता चल गया, b छोड़ देते हैं। अभी लास्ट वाला क्या है हमारा 5b
का होल स्क्वायर। तो हमारा बी भी पता चल गया, दैट इज 5b। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 9s स्क्वायर, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30sb और 25v स्क्वायर। तो यानी कि आइडेंटिटी बन गई a प्लस बी के होल स्क्वायर की। तो यहाँ हम लिखना है, लिख लो a की वैल्यू 3s है और b की वैल्यू 5v है। इसी आइडेंटिटी का यूज किया हमने, 1/5 3s प्लस 5v का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम 2 बार लिख लेंगे। तो 1/5 3s प्लस 5v, 3s plus 5v. This will be your answer. Now we are moving to the second question of this chapter. Second question, find the values of the following using the identity a minus b का whole square is equal to a square minus 2ab plus b square। यानी कि ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 79 का होल स्क्वायर, इसमें आपको ये आइडेंटिटी यूज करनी है। तो 79 को हम क्या लिख सकते हैं, 80 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 80 में 1 माइनस करेंगे 79 आएगा, मतलब सेम है। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे लिख लो, a की वैल्यू हमारी क्या है, 80 है और b की वैल्यू हमारी 1 है। तो a की जगह हम 80 पुट कर देंगे, 80 का होल स्क्वायर माइनस 2, a की वैल्यू हमारी 80 हो गई, b की वैल्यू मेरी 1 हो गई और अगेन 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6400 माइनस 160 प्लस 1। सबसे पहले बॉड मास लगा के प्लस वालों को जोड़ेंगे, 6401 माइनस 160, माइनस करो इसको। तो 6401 में अगर मैं 160 माइनस करूंगी तो इट विल बिकम 6241, 6241। दिस विल बी योर आंसर। चेक कर लेना कैलकुलेशन। नाउ 193 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 200 माइनस 7 का होल स्क्वायर। a की वैल्यू मेरी हो जाएगी 200, b की वैल्यू हो जाएगी 7। सेम आइडेंटिटी को यूज करना है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर यानी कि 200 का स्क्वायर, ये लाइन आप लिख सकते हो यूजिंग आइडेंटिटी दिस, प्लस माइनस 2ab, 2 इंटू a इंटू b, b की वैल्यू हमारी 7 थी, प्लस 7 का होल स्क्वायर। इट विल बिकम 40,000 माइनस 2800 प्लस 49। क्लियर? चलो बॉड मास लगाओ, 4004 हो जाएगा माइनस 2800। इसको माइनस कर लो, 40049 में से 2800 माइनस करेंगे तो 942, यहाँ बचा 9, 9 में से 2 गया 7, 3, तो ये हो जाएगा 37249। दिस विल बी योर आंसर। Now we are moving the last part of this chapter. Part that is 299. तो 299 को हम लिख सकते हैं 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस b का होल स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a की जगह हम लिख देंगे 300 और जहां b है वहां लिख देंगे 1। तो इट विल बिकम a स्क्वायर यानी कि 300 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 300 इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 90,000 माइनस 600 प्लस 1। इसको जोड़ लेंगे, बॉड मास से पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे। तो 9,001 माइनस 600, घटा लो इसको। 9,001 में से अगर मैं 600 घटाऊंगी तो आएगा 10498। तो आंसर विल बी द 89401। दिस विल बी योर आंसर।
कैलकुलेशन मिस्टेक देख लेना, बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, चैप्टर हमारा यहीं फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।